गर्मियों की वो रात थी जब पूरा गांव नींद के आगोश में था। हवाएं मदहोश कर देने वाली थीं और सुमन के दिल में एक अजीब बेचैनी थी। उसका पति रमेश शहर गया हुआ था और घर में बस अर्जुन था, उसका देवर, जो अब बड़ा हो चुका था, मर्दानगी से भरपूर। सुमन छत पर खड़ी थी, चांदनी उसकी नर्म त्वचा पर पड़ रही थी। तभी अर्जुन ऊपर आया, उसके हाथ में ठंडे पानी का गिलास था। भाभी, इतनी गर्मी में यहां अकेले क्यों खड़ी हैं? उसने धीरे से पूछा। सुमन ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, मगर आंखों में एक अजीब सी कशिश। बस कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी, सुमन ने जवाब दिया। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी और उसके करीब आकर बोला, तो क्या मैं आपकी नींद का इंतजाम करूं? सुमन को उसके लफ्जों में एक अलग मायने महसूस हुए। अर्जुन की नजरों में कुछ ऐसा था जो उसे भीतर तक सिहराने लगा। अर्जुन ने धीरे से गिलास उसके हाथ में दिया, लेकिन उसकी उंगलियां सुमन की कोमल उंगलियों से छू गईं। जैसे ही उसका स्पर्श हुआ, सुमन का बदन एक सिहरन से भर गया। उसने घबराकर नजरें झुका ली, मगर अर्जुन उसे अपलक देख रहा था। भाभी, आप बहुत खूबसूरत हैं। कभी खुद को मेरे नजरिए से देखा है? सुमन का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो जानती थी कि यह गलत है, मगर अर्जुन का पास आना, उसकी गर्म सांसें और उसकी गहरी नजरों का असर उसे मदहोश कर रहा था। अर्जुन ने धीरे से सुमन के बालों को पीछे किया और फुसफुसाया, अगर यह पाप है तो मुझे इसकी सजा मंजूर है। सुमन कांप गई, मगर उसने खुद को रोक लिया। उसने अर्जुन को पीछे धकेला और धीमे से कहा, अर्जुन, यह सही नहीं है, हमें रुक जाना चाहिए। अर्जुन ने उसकी ठंडी हथेलियों को थाम लिया। प्यार सही या गलत नहीं होता, बस महसूस होता है, और मैं इसे रोक नहीं सकता भाभी। सुमन की आंखें नम हो गईं। उसने खुद को संभाला और तेजी से नीचे चली गई। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, चांदनी रात का गवाह बना। उसने खुद से वादा किया कि वो इस इश्क को भले ही मुकम्मल न कर पाए, मगर उसकी चाहत हमेशा सुमन के दिल में जिंदा रहेगी। रिश्तों की सरहदें पार नहीं हुई, मगर दिलों की दूरियां मिट चुकी थीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।